दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की वीडियो के अंदर जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं एमटीएस और हवलदार, उसके जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर एग्ज़ामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर रीजनिंग में किस प्रकार के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाए। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपके पास दोस्तों देखो, अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो यहाँ पर इसी तरह से जो एमटीएस जो अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी क्लासें आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर मैथ में भी आपको काफ़ी बेसिक से आपकी क्लासें आपको प्रोवाइड होती रहेगी। साथ में यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो गया, कोई यहाँ पर आपकी योजनाओं से रिलेटेड हो गया, और यहाँ पर आपके किसी भी अपडेट यहाँ पर आपकी जो आती है, उसको यहाँ पर आपको तुरंत जो है बता दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आज ही अभी आप भी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिएगा दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पर हम यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, देखो यहाँ पर आपका रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द का यहाँ पर संख्या को चुनिएगा। देखिएगा, इस प्रकार का अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर कुछ मीनिंग दी हुई होती है और यहाँ पर इनकी नंबरिंग दी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर इनको जो कुछ यानी कुछ लॉजिक लगाकर यहाँ पर इनको लिखा हुआ होता है। तो जैसे यहाँ पर TGVL को यहाँ पर 7205 और 15 लिख रखा है ना, वैसे ही हम जो इसको यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन वो कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको इससे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिएगा, जो हमको दे रखा है ना TGVL, इसको यहाँ पर ये कैसे लिख रखा है। ठीक है, इसको आपको देखना है। देखो यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर नंबरिंग कर रखा है ना, तो मुझे पहले मेरे दिमाग में एक ही विचार आना चाहिए कि यार मैं TGVL का यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इनकी नंबरिंग यानी कि जो प्लेस वैल्यू होती है ना, वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ताकि मुझे कुछ समझ में तो आए क्या। देखो यहाँ पर आपका जो T होता है ना, वो यहाँ पर आपके 20 होता है, इनकी नंबरिंग प्लेस वैल्यू। G होता है वो आपके 7 होता है। ठीक है, वी आपके होता है वो 22 पे होता है। एल जो आपका होता है वो दोस्तों 12 पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 20, 7, 22 और 12 आ रहा है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर ऊपर तो कुछ समझ में नहीं बैठ रहा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ दूसरा तरीका देखना है, कुछ दूसरा लॉजिक आपको लगाना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको छोड़िएगा, इसमें अपना टाइम कोई वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास वैसे टाइम कम होता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इनका अपोजिट लिखिएगा, अपोजिट मीनिंग। ठीक है ना, आपको क्या करना है, अपोजिट मीनिंग वर्ड। जैसे कि यहाँ पर टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट आपके जी होता है। क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है। और जी का अपोजिट क्या होगा, टी होगा। और वी का अपोजिट क्या होगा, वी का अपोजिट ई होगा। और एल का अपोजिट यहाँ पर आपके ओ होगा। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग पहले इस जो इनकी जो नंबरिंग प्लेस वैल्यू वो लिखिएगा। जी आपके कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। और टी आपके 20 नंबर पे होता है। ई आपके 5 नंबर पे होता है। ओ आपके 15 नंबर पे होता है। देख लो भाई, ये जो यहाँ पर जो आपके जो नंबरिंग आ रहा है ना, वो यहाँ पर आपके दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जो यहाँ पर दे रखा है ना, उनकी प्लेस वो उनका अपोजिट मीनिंग वर्ड, यानी कि उनका अपोजिट ले रहा है, अपोजिट लेटर ले रहा है, और फिर वहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है, फिर वहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखकर वही आपका आंसर है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर GPE को यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर GP और ए और ई है। अब इनके हम क्या करेंगे, इनका अपोजिट मीनिंग लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनके अपोजिट लेटर लिखेंगे। जी का अपोजिट आपका क्या होता है, जी का अपोजिट आपके टी होता है। और पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है। ए का अपोजिट आपका जेड होगा। और ई का अपोजिट आपके वी होगा। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग प्लेस वैल्यू करना है। आज टी आपके 20 नंबर पे आता है, के आपके 11 नंबर पे आता है, और जेड आपके 26 नंबर पे आता है, वी आपके 22 नंबर पे आता है। लो ये आपका आपका यही आंसर हो जाएगा। ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 20, 11, 26, 22, आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से क्लास समझ में भी आई होगी। दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज हो रहे हो, यहाँ पर कि अपोजिट लेटर क्या होता है और नंबरिंग प्लेस वैल्यू क्या होता है। देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपकी एबीसीडी आप जानते हो, ए से लेकर जेड तक की, ठीक है, यानी कि आप लिखते हो ए बी सी डी और ई और एफ, इस प्रकार से आप लिखते हो। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखते लिखते आप जेड तक जाते हो। अब जैसे कि यहाँ पर ए आपके 1 नंबर पे आता है, बी आपके 2 नंबर पे आता है, सी आपके 3 नंबर पे आता है, डी आपके 4 नंबर पे आता है, ई आपके 5 नंबर पे आता है, और एफ आपके 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके क्या, ये तो हो गया आपकी जो प्लेस वैल्यू, इनकी कौन सी जगह पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो अपोजिट क्या होता है। देखो हम जो जैसे ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, अब ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि जो लास्ट में क्या आएगा, जेड आता है ना। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे स्टार्ट होती है और जेड पे जाकर ख़त्म होती है, तो हम यहाँ पर पहले ए का जो अपोजिट जो लेंगे हम जेड लेंगे, बी का क्या होगा, वाई होगा, सी का क्या होगा, आपके क्या होगा, एक्स होगा। इस प्रकार से हम लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 4 गुणे 6 गुणे 9 गुणे और 1, यहाँ पर इसको क्या करके यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर 41 96 किया हुआ है। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2, और यहाँ पर आपके 22 73 किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से 1 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 9 गुणे कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या करें। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो यहाँ पर देखो आपके शुरू के अंदर 4 दे रखा है ना, और यहाँ पर भी आपको शुरू के अंदर 4 दे रखा है। यहाँ पर आपके 2 दे रखा है ना, यहाँ पर भी आपके 2 दे रखा है। तो कुछ मत करिएगा, आपके देखो यहाँ पर 1 दे रखा है ना, तो हमारा आंसर 1 से स्टार्ट होगा। किस ऑप्शन में आपको 1 दिख रहा है, देखो इसमें भी नहीं दिख रहा, 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 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। लो भाई आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइएगा। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी देखिएगा। यहाँ पर आपको जब कंपटीशन में आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, तो इस प्रकार से आपको करना, ताकि आपको अपना टाइम को बचा सके। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 4 को क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे से लिख रहा है। यहाँ पर देखो फिर इसने क्या किया, 1 को यहाँ पे लिख दिया, फिर 9 को यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 को लिख दिया। देखो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, मुझे पता है अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर दे रखा है 4 गुणे 6 गुणे 9 गुणे और 1 दे रखा है। इसने क्या किया, जो यहाँ पर शुरू का जो एक लेटर है ना, उसको यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसने जो पीछे से ऐसे लिख दिया, पहले यहाँ पर 1 दे रखा है ना, 1, फिर 9 दे रखा है, फिर 6 दे रखा है, इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर सेकंड वालों को लिखा है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम जो पूछ रहा है ना देन, उसको भी हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 1 गुणे 4 गुणे 8 गुणे और 9। अब यहाँ पर देखो शुरू में यहाँ पर 1 दे रखा है। अब यहाँ पर पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 9 8 और 4 आ गया ना पर आंसर 1984, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपका होगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिएगा उम्मीद, अगर दोस्तों अगर आपको बढ़िया क्लास लग रही है ना यार, अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आपको जो तो दोस्तों आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ताकि आपका कोई सा भी एग्ज़ाम दो। देखो आपके रीजनिंग तो हर एग्ज़ाम में आपके आती है, ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं जो आपके रीजनिंग नहीं आती, आती है ना। तो यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, और यहाँ पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बताइएगा, उसको हम उस जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एक त्रिभुज जो आपका वर्ग होता है ना, वो काउंटिंग आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, आपके जो त्रिभुज पूछ लेता है, यानी ट्रायंगल पूछ लेता है कितना है, और यहाँ पर आपके पूछ लेता है कि यहाँ पे आपके देखो इसके अंदर पूछ रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद है, आपके पूछ रहा है वर्ग। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से काउंट कैसे करेंगे। देखो जिस प्रकार, अगर देखो यहाँ पर आपके दे रखा है, सबसे पहले इस प्रकार से आपके दे रखा है, क्या दे रखा है, सो एक मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पर आपके दे रखा है, इस प्रकार से आपके दे रखा है। ठीक है ना,
अब इस प्रकार से यहाँ पर आपका दे रखा, पहले यहाँ पर आप कुछ नहीं देखिएगा, इसको यहाँ पर देखिएगा कितना 1 2 3 4 है ना, 1 2 और 3 4 कर लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर रो और कॉलम, देखो यहाँ पर इसको काउंट कर लेते 1 और 2, 1 2 3 और 4 कर लेते हैं। अब अगर इनको वर्ग यानी इनका वर्ग काउंट करने के लिए, इनका वर्ग गिनने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो आपको कॉलम दे रखा है ना, उसका हम जो लास्ट वाला डिजिट है ना वो ले लेते हैं, यानी 4। और जो यहाँ पर आपका रो का दे रखा है ना, वो हम ले लेते हैं 2, ठीक है ना, ये वाला 2 और ये वाला 4 ले लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया। हम इसका गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता है ना, तब तक हम करते रहेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो हम क्या कर लेंगे 3 गुणा, अब हमारे पास यहाँ पर 1 दे रखा है तो 1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो हम यहीं पर ही रुक जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपका 1 आ जाए ना, तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। अगर आपका 1 नहीं आ रहा, संख्या और भी है जिससे कि आपको रोल लंबी हो जाती, तो अब हम करते रहते हैं, तो 3 एकम 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 11 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका, अब देखो आपके, देखो यहाँ पर देखना है, अब देखो यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज दे, यहाँ पर ये वाला दे रखा है ना, इसको देखिएगा, इसके अंदर देखो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। जब भी अगर इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से आपका डायग्राम आता है, देखिएगा 1 2 और 3 और 4, 4 तो आपका क्या हो गया, वर्ग हो गया, और एक बड़ा वाला, ये वाला बड़ा वाला 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो इसमें है ना आपके 5 वर्ग होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका 1 दे रखा है और यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ इस प्रकार से, तो कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गया ना। तो देखो यहाँ पर आपके दे रखा है पहले से 11 आपके, और फिर यहाँ पर आपके 10 और हो गया। अब यहाँ तक आप रुकिएगा। अब देखो यहाँ पर बीच में आपको एक और रह गया, यहाँ पे आपके बीच में, देखो यहाँ से आप, देखो यहाँ से आपको बीच में रह गया ना ये वाला, देखो आपके बीच में रह गया ना ये, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके भी अंदर क्या है, 5 है, लेकिन देखो ये वाला आपका काउंट हो गया इस कोने का, और यहाँ पर ये भी काउंट हो गया। तो आपके देखो यहाँ पर एक तो ये वाला बचेगा, ठीक है, 1, और ये वाला बचेगा 2, और यहाँ पर ये बड़ा वाला, ठीक है ना, यानी पूरा ये आपके 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे, सबको आप जोड़िएगा। देखो 11 और 10 कितने होते हैं आपके, 21, 21 और 3 कितने होते हैं आपके, 24 होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप क्या है, यानी कि इसके अंदर आपके टोटल कितने वर्ग हैं आपके, 24 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप बताइएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, सर जी हमें समझ में नहीं आया। देखिएगा यहाँ पर आपके इस प्रकार से अगर आपका डायग्राम दे रखा होता है ना, इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, तो इसके अंदर आपको कितना वर्ग होता है, इसके अंदर आपके 5 वर्ग होता है। देखो 1 2 3 4 तो ये हो गया, और एक ये वाला टोटल ये बड़ा वाला कितना हो गया, टोटल 5 हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम काउंट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब जैसे कि आपका जो घड़ी है ना, उसके अंदर आपका टाइम हो रहा है कितना, 7:15 हो रही है, लेकिन आपसे बोल रहा है इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण यानी मिरर इमेज क्या बनेगी। अब देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 11:60 में से, किस में से, 11:60 में से आपको जो भी आपका टाइम पूछे ना, मिरर इमेज पूछे ना, आपको 11:60 में से आपको माइनस कर देना। जैसे कि हमसे पूछा है 7:15, तो हमको उसको माइनस कर देना, 7 और 15, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 5 में से 1 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और 11 में से 7 चले जाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। तो यानी कि 4:45, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यानी कि 4:45 हमारा जो है, यानी कि जो 7:15 हो रही है ना, तो यानी 7:15 का जो दर्पण जो प्रतिबिंब है ना, वो हमारा बनेगा 4:45। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखना है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। देखो यहाँ पर आपको पूछ के आ रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला पूछ रहा है ना कि इसके अंदर क्या होगा। आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो 9 आ रखा है, और यहाँ पर आपका 4 आ रखा है, और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क आ रखा है, आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखना है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर देखना आपको, जो यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, 1 2 और 3 को कुछ ना कुछ मिलाकर यहाँ पर इसने 9 किया होगा, और यहाँ पर भी 0 9 2 को कुछ मिलाकर यहाँ पर 4 किया होगा। तो उसी तरह से हम 2 3 और 7 को मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा
आपको कोई और यहाँ पर आपको क्या करना है, और देखो कई सारी ये चीज़ें होती है कि कभी कभी देखो इसके अंदर आपको लॉजिक देखना है। अब यहाँ पर देखो अगर इनको हम इनको सबको प्लस करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6 होता है, ठीक है, 6 होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 6 हो रहा है, और लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है, और लेकिन हमारे पास यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है, हम 3 प्लस कर देते हैं क्योंकि हमें तो 9 लेकर आना है ना, तो हमें 3 प्लस कर दिए। अगर हमने 3 प्लस किया है ना तो इसके अंदर भी हमें 3 प्लस करना है। अब लेकिन यहाँ पर 9 और 2 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा। अरे भाई 11 के अंदर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पास 4 ही दे रखा है। इस प्रकार से आपका ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो इसके अंदर आपका दूसरा लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो इसके अंदर सभी दे रखा है ना, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 9, सबको आपको जोड़ लीजिएगा। सबको आप जोड़ोगे, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 आपके 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 रे कितना होता है आपके 15 आ रहा है, ठीक है, 15। इसके अंदर भी आप इन सभी को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर आपके 0 प्लस आपके यहाँ पे 9 प्लस 2 प्लस 4 सबको जोड़ लीजिएगा। 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 और 9 15 होता है, तो यहाँ पर आपका 15 आ रहा है। मतलब इन सभी अंकों को जोड़ने पर 15 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको इन सभी को जोड़ने पर 15 आएगा। देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 प्लस 3 प्लस और आपके 7, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखियो आप इन सबको जोड़िएगा। 7 और 3 कितना होता है आपके 10, और 10 और 2 कितना होता है आपके 12। अब 15 में 15 होने में कितना कम, कितना कट रहा है, 3 कट रहा है ना। अगर यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आएगा 3। यहाँ पर आप ऑप्शन पे मत जाइएगा, यहाँ पर आपका जो है ना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। आपका आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है आपके, वो आपके यहाँ पर दे रखा है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर सन 1 दे दिया है। अब सन 1 से, ठीक है ना, सन 1 से पूछ लिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था। देखो अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको कैसा करना है, देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है आपको, 1 जनवरी, यहाँ पर आपके 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी और 1 जनवरी और सन 1 को यहाँ पर आपका मंडे था। क्या था आपका, मंडे था। इस बात को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 1 जनवरी सन 1 को यहाँ पर आपका मंडे था, तो यहाँ पर 1 जनवरी को यहाँ पर आपका मंडे था सन 1 को, तो यहाँ पर आपसे पूछा 31 जनवरी को कौन सा दिन था। अब देखो 31 जनवरी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमसे पूछा है ना, देखो हमको तो 1 का तो पता है। अब यहाँ पर 31 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30, और 30 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। माइनस कितना बचेगा आपके, यहाँ पर आपके माइनस कितना आएगा आपके 2 आ जाएगा। अब ये 2 शेष बच रहा है ना, इसको हम यहाँ पर इस मंडे में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका मंडे, और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जोड़ देंगे, सो यहाँ पर मंडे है ना, उसके बाद 2 जुड़े और वेनसडे, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेनसडे आ जाएगा, यानी कि आपका बुधवार आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुधवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण में होगी। देखो इसको क्वेश्चन को देखो आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आप इसको क्या समझोगे, यानी कि देखो समकोण हर घंटे 2 बार बनता है, इसको याद रखना है। समकोण हर घंटे 2 बार बनता है, समकोण हर घंटे 2 बार बनता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक आपके 1 घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे में आपका 2 बार बनेगा, क्या बनेगा 2 बार बनेगा समकोण, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, यहाँ पर आपके 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में, जब यहाँ पर आपके 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में आपके 24 बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए, तो आपके बेसिक सी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके 22 बार ही बनेगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि 22 बार ही क्यों, आपको इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपके 2 से जो 4 के बीच जो 2 घंटे का जो टाइम होता है, जो 2 घंटे का टाइम होता है ना, इनके बीच आपका 3 बार ही बनता है, ठीक है ना, 3 बार ही बनेगा।
और आपके 8 से जो 10 बजे का जो टाइम होता है उसके बीच में भी यहाँ पर आपके जो है 3 बार ही बनता है क्या, समकोण। वैसे तो आपका क्या कितना बनना चाहिए ना, 4 बार बनना चाहिए, लेकिन आपके जो 2 से 4 घंटे के जो 2 से यानी 2 घंटे का जो समय होता है 2 से 3, 3 से 4, वो यहाँ पर आपका 3 बार ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 22 बार बनेगा। चलिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो आपसे त्रिभुज पूछ रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज कितना है। इस उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आता होगा, ये और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके जो एसएससी के तो पूछा ही जाता है भाई, इसको तो आप पकड़ ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिएगा यहाँ पर इसको पहले संख्या दीजिए 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कर दीजिए 1 2 3, और यहाँ पर भी आप देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर और 1 2 3। यहाँ पर देखो इस प्रकार से देखो जब भी आप यहाँ पर आप निकालते हो ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई संख्या हो जाती है, हम काउंट करते हैं ना 1 2, तो ये हम क्या कर लेते हैं 1 और प्लस 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 हो रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, आपको जब इनका निकालोगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 3 का क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब आपका क्या होता है, आपका 27 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर दे रखा है दी गई आकृति को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। सीधी रेखा है यहाँ पर आपकी इतनी, ये रेखा कितनी है, ये रेखा कितनी है, ये रेखा कितनी है, ठीक है। इस प्रकार से 3 रेखाएं होती है आपकी, यानी कि आपकी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर आपको डायगोनल, यानी कि तिरछी रेखा है। अब देखो यहाँ पर ये वाली सीधी रेखा यहाँ पर आपकी कितनी, देखो यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये सीधी रेखा है आपको 3 रेखा है। अगर देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी जो सीधी रेखा है, लेटी हुई रेखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो डायगोनल यानी कि जो यहाँ पर तिरछी रेखा है कितनी, देखो यहाँ पर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, और ये वाली 5 और ये 6 हो गई, यानी कि आपके 6 रेखा हो जाएगी। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। अब सार्थक क्रम का मतलब क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन यानी कि पहले अक्षर पर सब में एक एक दे रखा है, मतलब यहाँ पर हम जो है ना इतना सीख तो आपको पता चल गया, 1 नंबर पर आपका पुत्र आएगा, ठीक है ना। अब देखो पुत्र आएगा, अब पुत्र के बाद क्या पिता आए, यहाँ पितामह आए, यहाँ भाई आया, पिता आया। देखो अब आपको फिर क्या आया, फिर भाई आया, फिर देखो पुत्र और पुत्र यानी उसका भाई तो कोई होगा ना, यानी कि आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब यानी कि उसका क्या हो गया, यानी उसका क्या आएगा, भाई आ गया। अब भाई के बाद में क्या आएगा, अब भाई के बाद में आपका उसका यानी कि वो क्या आएगा, उसका क्या आएगा बताइए आप, पति आएगा, ठीक है ना। सेकंड यानी कि आपका पति आएगा, फिर यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर पति के बाद में आपका पिता आ जाएगा, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। अब 5 नंबर के बाद पिता के बाद में पितामह आ जाएगा, यानी कि आपका 3 नंबर। और पितामह के बाद में आपके दोस्तों क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब कोई है ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 4 2 5 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर आपके दोस्तों सीरीज चलती रहेगी ताकि आपको एमटीएस के पेपर में कोई दिक्कत नहीं हो, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, चैनल को अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।